हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। यानी आपको स्टार्टिंग एन टर्म का सम दे रखा है कितना, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है जी, पहली कंडीशन ये गिवन है। कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, यानी आपसे क्या पूछा है A1। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी A1 प्लस A2 पूछा है। इसको मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि फर्स्ट टू टर्म का सम यानी H2 पूछा है। क्या पूछा है आपसे, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, यानी आपसे अब तीसरी चीज़ क्या पूछ लिया है, सेकेंड टर्म यानी A2 आपसे पूछ लिया है कि A2 क्या होगा। ठीक है जी, फिर आपसे थर्ड टर्म भी पूछा है कि थर्ड टर्म क्या होगा। फिर आपसे पूछा है कि बताइए टेंथ टर्म क्या होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपसे कितनी सारी चीज़ें पूछ लिया है ना, सब खत्म हो जाएंगी, सब भी देखना कितनी जल्दी खत्म होंगी। तो बेटा हमको एक फॉर्मूला पता है कि एस एन दिया हो तो एन एस टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म। तो एन की जगह वन रख दो, तो ये हो गया S1 माइनस वन हो जाएगा एन की जगह। तो ये हो गया S1 माइनस एस नॉट। अच्छा, अब S1 कैसे निकलेगा, तो बेटा S1 निकल जाएगा जो Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें एन की जगह वन रख देंगे। तो 4 × 1 एन स्क्वायर है यानी वन का स्क्वायर, ये S1 हो गया। एस नॉट कैसे रखेंगे, जो Sn दिया है इसमें एन की जगह जीरो रख देंगे तो एस नॉट निकल जाएगा। तो 4 × 0 माइनस जीरो का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 4 × 1 = 4, वन का स्क्वायर वन, माइनस 4 × 0 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया, बचेगा केवल ये। तो 4 - 1 कितना आ गया, 3। यानी पहली चीज़ तो पता चल गई, फर्स्ट टर्म क्या है, 3। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखो पहले चीज़ पता चल गया। अब पूछा दो टर्म का सम क्या होगा, तो H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा इसी फॉर्मूले में n की जगह 2 रख देंगे बेटा। तो 4 n की जगह 2, 2 का स्क्वायर। तो 4 × 2 = 8 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया ये 4। और H2 ही दो टर्म का सम था यानी A1 प्लस A2 की वैल्यू थी। तो एक चीज़ तो ये पूछा था, तो ये भी चीज़ निकल गई कि नहीं निकल गई। फिर देखो उसी क्वेश्चन में पूछा है सेकेंड टर्म क्या होगा, तो A1 प्लस A2 की वैल्यू 4 है। A1 हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो A1 3, A2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो A2 क्या हो गया, 4 - 3, कितना आ गया A2, आ गया आपका 1। A2 भी पता चल गया कि नहीं पता चल गया। अब वो चीज़ें कितनी आसान होती चली गई। अब अगर A2 पता है और A1 पता है तो D निकल जाएगा। D बराबर क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है 1 और A1 कितना है बेटा 4। तो सब इसको, सॉरी A1 हमारा कितना है 3 है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई गई बेटा। A1 हमारा क्या है 3 है। ठीक है, तो 1 में से 3 का कितना आ गया, माइनस का 2। क्लियर है। तो D भी हमारा पता चल गया। अब सब चीज़ आराम से पता चलेगा। कह रहा है थर्ड टर्म बताओ, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A + 2D। तो A निकला है 3, 2 और D की जगह -2 रख देंगे। तो 3, ये हो गया 2 2 जा माइनस का 4, कितना आ गया -1। तो थर्ड टर्म भी पता चल गया। फिर क्या पूछा है, टेंथ टर्म। टेंथ टर्म क्या हो जाएगा बेटा, A + 9D। ठीक है, तो A कितना दिया है 3, 9 D की जगह -2। तो 3 और 9 2 जा -18, सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया -15, यानी टेंथ टर्म भी पता चल गया। nth टर्म का फॉर्मूला सबको पता है कि A + n-1 × D। तो आइए A की जगह हमने क्या रखा है 3, n हमें नहीं पता है और D की जगह हमारा क्या है -2। तो मल्टीप्लाई कर दिया है 3 -2 × n कितना हो जाएगा बेटा -2n। फिर -2 × -1 प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो an = 3, ये प्लस माइनस माइनस 2n + 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 2 कितना हो गया 5 - 2n। अब जानते हो क्या होगा, इस an के फॉर्मूले से अगर चेक करना चाहो तो अपनी सारी वैल्यू एक बार चेक कर सकते हो। कैसे, देखो n की जगह 1 रखो, तो 2 1 = 2, 5 में 2 गया 3। देखो आपका फर्स्ट टर्म कितना आया 3 ही तो आया है।
एन की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, यानी सेकंड टर्म कितना आ गया 1। एन की जगह 3 रखो, 3 2 जा 6, 5 में से माइनस का 6 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 1, तो देखो थर्ड टर्म -1 है। 10 रखो, 10 2 जा 20, 5 में से -20 जाएगा तो -15, देखो 10th टर्म कितना है -15। तो यानी हमारा आंसर हर जगह से क्या है सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। याद रहे मैंने कहा था अगर डिविजिबल बाई बोले या मल्टीपल बाई बोले तो एक्चुअली में आपको क्या दे रहा है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको भाई साहब उसने कॉमन डिफरेंस दे दिया। अगर कॉमन डिफरेंस दे दिया तो कॉमन डिफरेंस क्या है 6, और कितने नंबर्स का सम बोला है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर यानी एन की वैल्यू 40 दे दिया। अच्छा कह रहा है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला नंबर वो बताओ जो 6 से डिविजिबल हो। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा जो 6 से डिविजिबल हो, क्या हो जाएगा खुद 6 हो जाएगा, 6 6 से डिविजिबल है। तो पूछा है बताइए शुरू के 40 टर्म का सम क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब n की वैल्यू देखो यहाँ पे 40 दी हुई है, तो S40 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू हमको कितनी है 6, n की जगह 40 -1, d कितना है 6। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो ये 2 से तो ये कट गया, ये 20 आ गया, दिस इज 20, 2 6 जा 12, 40 में से 1 गया तो 39 इंटू 6। क्लियर है बेटा, ओके जी। तो S40 इक्वल्स टू दिस इज 20, 12 और 39 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 9 जा 54, कैरी आया 5, 6 3 जा 18 और 5 23, दिस इज 20 और इनको ऐड करो 234 और 12 को तो कितना हो जाएगा 246, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4920 इज द आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जब मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाई बोले तो इनडायरेक्टली आपको क्या दे रहा है कॉमन डिफरेंस दे रहा है। सोचना ही नहीं है भाई, सोचोगे तो गलती कर दोगे। अब मल्टीपल ऑफ 8 हो तो कॉमन डिफरेंस तो 8 पता चल गया। मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन। और ऐसे कितने टर्म्स का सम पूछा है 15 टर्म्स का। तो यानी n की वैल्यू आपको क्या दिया है 15। तो हम अगर फॉर्मूला रखें Sn का तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, ओके जी। अब रख दीजिए वैल्यू, तो n की वैल्यू कितना बोला है फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो 15/2 2a फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 8 का मल्टीपल 8 हो जाएगा, 15 - 1 d कितना होगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 है तो d भी 8 होगा। तो 15/2 8 2 जा 16, इधर देखो 15 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब 14 8 जा कितना होता है 112, ठीक है। तो ये आ गया 15/2, ये दोनों ऐड करोगे तो 128, 2 से इसको कट कर दोगे तो 64, 15 से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 960 इज द आंसर। क्लियर है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, बिटवीन 0 एंड 50 यानी 1 3, ऑड नंबर्स की बात किया है 5 7, कहाँ तक जाएगा ये 49 तक। क्लियर है, बात को समझिएगा। तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया और d कितना हो गया 3 - 1 यानी 2, और लास्ट टर्म कितना है 49। तो सबसे पहला काम करते हैं हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो an इक्वल्स टू क्या हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारा 49 है बेटा, a हमारा 1 है बेटा, n-1 और d कितना है 2। क्लियर है, 1 इधर आएगा तो इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 49 - 1 48, ये हो गया n-1 इंटू 2। अब बताओ ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 48 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू n-1, ये तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 24। तो 24 इक्वल्स टू n-1, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 + 1 यानी 25,
यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए 25। और चाहते तो हम ऐसे भी लगा लेते कि 0 से 50 में 50 टर्म्स होते हैं और उसमें से 25 इवन हो जाएंगे, 25 ऑड हो जाएंगे, तो ऐसे भी पता लगा सकते थे। अब आ जाइए सीधे इनका सम निकाल लीजिए। तो SN इक्वल्स टू n/2 a+l। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि देखो ध्यान से, अगर आप तो आपको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो SN इक्वल्स टू n की जगह कितना है, n कितना है 25/2, फर्स्ट टर्म इज़ 1, लास्ट टर्म इज़ 49। तो दिस इज़ 25/2, 49 और 1 कितना हो गया 50, इसको 2 से कट करो कितना आ गया 25, और 25 इंटू 25 आपको पता है कितना हो जाएगा 625। ये आ गया आंसर कि शुरू के 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम इतना होगा। क्लियर है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन सा दिख रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज फॉलोज। कह रहा है कि अगर एक सर्टेन डेट के लिए अगर आप कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट कर दे रहे हो तो कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद डिले कर रहे हो तो पर डे पे कोई ना कोई पेनल्टी लग रही है। अगर एक दिन डिले कर रहे हो तो 200 रुपये की पेनल्टी लग रही है, दूसरा दिन चला जा रहा है तो 250 पेनल्टी लगने लगेगी, तीसरा दिन जा रहा है तो 300 पेनल्टी लगने लगेगी। बात समझ में आ रहा है? मतलब पेनल्टी बढ़ती जा रही है। फर्स्ट डे के लिए पेनल्टी कितनी है 200 है, सेकंड डे पे कितनी पेनल्टी लग जाएगी उसको 250 की, अगर तीसरे दिन जा रहा है तो पेनल्टी कितनी लग जाएगी 300 की। ऐसे ही पेनल्टी चलती जा रही है। तो फर्स्ट डे की पेनल्टी 200 यानी फर्स्ट टर्म कितना हो गया ए। डी कितना हो गया, पेनल्टी 50 रुपीज़ बढ़ती जा रही है, यानी कॉमन डिफरेंस भी बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। क्लियर है इतना? ओके जी। कह रहा है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, मतलब पिछले वाले दिन से 50 रुपया अधिक लगेगा नेक्स्ट डे पे। कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, कितना पेनल्टी के रूप में उस कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा अगर वो उस काम को डिले करता है कितने दिन से 30 दिन से। यानी ऐसे चलते चलते अगर वो 30 डेज तक जा रहा है तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी n की वैल्यू हो गई 30। तो हमको एक्चुअली क्या निकालना है, SN निकालना है कि मान लो एक दिन की पेनल्टी हो रही थी तो 200 रुपये, और अगर 2 दिन की पेनल्टी हो रही थी तो 250। तो अगर ऐसे 30 दिन की डिले करता है तो उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको हर चीज़ यहाँ पर पता है तो आइए रख देते हैं। n की जगह 30/2, 2a कितना है 200, n 30-1, और d कितना है 50। 50 रुपये की पेनल्टी बढ़ रही थी हर डे। तो ये कट करिए कितना आ गया 15, दिस इज 15, ये 200 इंटू 2 400, 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 29 इंटू 50। इसको सॉल्व करिए तो 15 दिस इज 400 एंड मल्टीप्लाई 29 एंड 50 कितना हो जाएगा आपका 1450। क्लियर हो रहा है इतना यहाँ तक चीज़ें? ओके जी। अब इनको और ऐड कर लीजिए तो 15 इंटू 1850 कितना आ जाएगा, 15 5 जा 75, कैरी आया 7, 15 8 जा 120 और 7 127, कैरी आया 12, 15 1 जा 15 और 12 27। तो ये आपका हो गया 27750 रुपीज़, मतलब 27,750 रुपये की उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? ओके जी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, 700 रुपये को स्कूल के बच्चों में बांटा जा रहा है, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर बांटा जा रहा है। कह रहा है अगर ईच प्राइज मतलब हर प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब पहली प्राइस जितना दे दिए उससे अगली प्राइस 20 रुपये कम देना है, फिर उससे अगली प्राइस 20 रुपये कम देना है। तो मान लो कुछ ऐसा सिस्टम है कि अगर मान लो मैंने पहली प्राइस ए दे दी तो दूसरी कितनी दूंगा A-20 दूंगा, फिर दूसरी इससे भी 20 कम दूंगा यानी A-40 दूंगा। ऐसे करके मुझे ये बताइए
कि 700 रुपये बच्चों में बांटना है, बात समझना, और सबका सम कितना आना चाहिए, 700 आना चाहिए। इन सबको ऐड करूं, इन सबको अगर मान लो मैं ऐड करता हूं सबको, तो इनका सम कितना आना चाहिए, 700 रुपीज़ आना चाहिए। और कितने बच्चों में बांटना है, देखो यहाँ लिखा है 7 कैश प्राइज, यानी 7 बच्चों में बांटना है। तो टोटल 7 स्टूडेंट हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर से क्लियर समझिएगा। 700 रुपये को 7 बच्चों में बांटना है, और ऐसे बांटना है कि जो पहला बच्चा पाए उससे 20 रुपये कम दूसरा बच्चा, उससे 20 रुपये कम तीसरा बच्चा, उससे 20 रुपये कम चौथा बच्चा, ऐसे 7 बच्चों में बांटना है। और कितने रुपीज़ बांटना है, 700, यानी इन सब का जितना सम होगा प्राइस का वो कितना आना चाहिए, 700। तो बताओ कि हर बच्चे को कितनी कैश प्राइस मिली। तो आइए सॉल्व करते हैं हम, बड़े आराम से हो जाएगा। तो दो तरीके, या तो एक AP लगा लो और या तो नॉर्मल वे से कर लो। तो नॉर्मल वे से कैसे होगा, देखो नॉर्मल वे से कैसे होगा, A-20 A-40, ये नॉर्मल तरीका है। A-60 A-80, गिन लो कितने बच्चे हुए, 3 2 5, A-6 और ये हो गया आपका 7 बच्चे। क्लियर है। तो देखो 7 बच्चे हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे। तो 7A ऐड करोगे तो कितना जाएगा, ये 7A, 7 बार A है उनको ऐड करो तो 7A, इनको ऐड करो तो 20 और 40 60 60 60 120 120 80 200, ये 300 300 और ये 140। लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 420। ध्यान से देख लीजिएगा, फिर एक बार ऐड कर दे रहा हूँ, 20 40 60 60 120 200 300 420। तो साइन ये है आपका, दिस इज सॉरी, ये आपका हो जाएगा माइनस का 420। क्लियर है, इक्वल्स टू 700। तो 7A इक्वल्स टू, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस 420, तो कितना हो गया, 1120। क्लियर है। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1120 डिवाइड बाई 7, कितना आ गया ये, 160। यानी मैं कह सकता हूँ कि पहले बंदे को 160 रुपीज़ मिलेगा, दूसरे को उससे 20 कम 140 मिलेगा, उससे 20 कम 120, उससे कम 100, उससे कम 80, उससे कम 60, उससे कम 40। कितने बच्चे हुए, 3 3 6 1 7। तो ये आपकी उन 7 बच्चों को दी गई प्राइस है जो 7 स्टूडेंट्स में बांटी गई थी। ये उनकी क्या हो गई, प्राइस। दूसरा तरीका था कि आप AP लगा लेते, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते, तो ये AP से भी लग जाता। बात समझ में आई। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए। मैं हर क्वेश्चन को एकदम बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पूरा आपको समझाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर को कोई फीडबैक देने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूंगा, बिकॉज एवरीवन इन लर्निंग फेज। लेकिन हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैलाओ, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ और एडिशन की ज़रूरत है तो वो भी मैं ऐड करूँगा। और आप, थैंक यू सो मच।